नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन भुगतान प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। काफी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। अप्रैल मई जून माह की पेंशन कब आएगी? इस दिन आएगा सभी के बैंक खातों में पेंशन का पैसा, जिसमें अप्रैल मई जून महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों को अब मिलने जा रही है। अब देखिए, जो आप ये स्टेटस देख रहे हैं, ये आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये एक स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये अमाउंट लिखा है और यहाँ पर रिक्वेस्ट 16 जून से प्रारंभ हो चुकी है और 16 जून को ये वैलिडेशन स्टेटस हो गया है। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा पेंशन का, और आप ऑनलाइन कैसे अपना इसी प्रकार से पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है या आपने उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन का लाभ लेने के लिए अपनी पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है और आपकी पेंशन बन गई है, तो आप भी अपनी पेंशन का यदि वेट कर रहे हैं तो आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, यह जानकारी आपके लिए भी है। देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी जानकारी अच्छे से समझ सकेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और ऑनलाइन सभी जानकारी आपको दे देते हैं। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, पेंशन का पैसा कैसे चेक करें? अब देखिए, पेंशन कब आएगी, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर पीएफएमएस ये लिखिए, लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लिखा मिलेगा पीएफएमएस। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है। अब आने के बाद यहाँ पर जो ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रही है, यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपके मोबाइल फोन में डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ये 3 लाइन नजर आएगी, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर देखने को मिल जाएगा पेमेंट स्टेटस। ये रहा जो ये पेमेंट स्टेटस आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। ये रहा, इसका आपको चुनाव करना है। क्लिक करके चुनाव करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस, माफ कीजिएगा डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपको करना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है कैटेगरी का चुनाव करने के लिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के जो डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज जो पेंशन लाभार्थी है उनकी कैटेगरी रहने वाली है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपनी कैटेगरी का चुनाव कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने चुनाव कर लिया है। अब जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में दर्ज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने कैटेगरी का चुनाव किया, हम पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं और यहाँ पर हमने अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दिया है। देखिए, आप किसी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो, जिसका भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उस पेंशन का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इस बॉक्स में आपको दर्ज कर लेना है। सिक्योरिटी पर्पज से इसको यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। इसके बाद जो ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए हैं, तो जो कैपिटल में है आपको वे कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है वे आपको स्मॉल में लिखना है। देखिए, इसी प्रकार से सेम यहाँ पर हमने ये दर्ज कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है सर्च का आइकन है, सर्च जहाँ पर लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, क्लिक हमने किया, प्रोसेसिंग प्लीज वेट लिखा यहाँ पर आ चुका है और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हम आपकी जानकारी बता दें,
जो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बेनिफिशियरी आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी कोड है, एजेंसी कोड है, सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर इस प्रकार से हमने हाइड किए हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन पर्सनल है वे हाइड किए हुए हैं, और जो पेंशन संबंधी जानकारी है हम आप तक वे साझा करने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल। अब इनका देखिए रिक्वेस्ट हुई थी 18 जून 2024 को, ये 2024 की डिटेल है, लेकिन जो नया अपडेट आया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो पुरानी डिटेल है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है, न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है। और देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, और यहाँ पर स्कीम देख सकते हैं। देखिए जो स्कीम कोड है वह यूपी 232 है। अब देखिए यूपी का जो स्कीम कोड है, जो 232 स्कीम कोड है, वह उत्तर प्रदेश के विडो पेंशन योजना का है, यानी कि जिसके अंतर्गत निराश्रित महिला पेंशन दी जा रही है। तो ये उस पेंशन का स्कीम कोड है, देख रहे हैं ना, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी पेंशन योजना का कोड है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार सभी को आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पर आधार आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। पहले अकाउंट बेस्ड किया जाता था, हालांकि अब ये बंद कर दिया गया है। लेकिन जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको अपने अकाउंट नंबर की IFSC कोड और आधार नंबर की डिटेल भी देना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है 3000 रुपये। रिक्वेस्ट की गई थी 16 जून 2025 से। इस तारीख से पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया, भुगतान करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब जो आपका पेंशन का डेटा है वह PMS पोर्टल पर अपडेट होना शुरू हो चुका है। अब देखिए वैलिडेशन स्टेटस में लिखा है वैलिड हो गया है ये 16 जून 2025 की तारीख में, यानी कि पेंशन ट्रांसफ़र करने की 2 प्रक्रिया अब तक कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं फंड स्टेटस की। अब देखिए जो फंड स्टेटस है अंडर प्रोसेसिंग में है एजेंसी के साथ। कब से है? ये है 16 जून 2025 की तारीख से। तो देखिए जैसे पहला ये स्टेटस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेजरी स्टेटस है हो सकता है ये भी कंप्लीट हो, या हो सकता है इस बार इसको हटा दिया गया हो। हालांकि अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ये पूरा हो जाता है फिर आपको ये नया स्टेटस देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है डायरेक्ट ही जहाँ पर ये पेंडिंग अंडर एजेंसी लिखा है यहाँ पर ये हट जाए। तो जैसे ये हट जाता है यहाँ पर लिखा मिलेगा बैंक रिसीव, और जैसे बैंक रिसीव लिखा मिल जाता है फिर उसी तारीख में या अगली तारीख में ही जहाँ पर पेमेंट पेंडिंग है, जहाँ पर लिखा ना पेमेंट पेंडिंग, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेमेंट सक्सेस, और किस तारीख में ये पैसा बैंक खाते में आया वह डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये 16 जून को इतना कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो इससे ही आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन भुगतान करने की जो प्रक्रिया है वह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है, और PFMS पोर्टल पर सभी का डेटा अपलोड होना शुरू हो चुका है। और आप इसी प्रकार से अपना जो नया स्टेटस है अप्रैल मई जून महीने की जो पेंशन है वह आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है तो आपको 101% अप्रैल मई जून महीने की पेंशन सरकार देने जा रही है। यदि कोई एरर आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर वह एरर या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको PFMS की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख लेना है। सभी को, डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज, सभी को अपना चेक कर लेना है। देखिए हो सकता है कि इस प्रकार से आपका जो पेंशन पोर्टल है वह हो सकता है अभी देखने को ना मिले, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया, सबसे पहले जो पेंशन दी जा रही है वह विडो पेंशन, यानी कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को मिलना शुरू हुई है। तो यदि आप किसी पेंशन लाभ ले रहे हैं तो एक बार आपको चेक ज़रूर कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब बात करते हैं कि पेंशन किस तारीख तक बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो सकती है। देखिए जो ये प्रक्रिया है ये पूरी होने में इसमें 5 दिन भी लग सकते हैं, और 7 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है एजेंसी की तरफ से कब तक इसको परमिशन देती है, ठीक है ना। तो जैसे कार्य पूरा होता है इसके बाद ये भी पूरा हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, और यहाँ पर फिर उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर ये भी कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 5 से 6 दिन का और आपको वेट कर लेना है, सभी के बैंक खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश में लगभग जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला की संख्या है वह 30 लाख से अधिक है। तो सभी को सरकार अब आधार बेस्ड पेमेंट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। सरकार की तरफ से अब इनका इंतजार समाप्त कर दिया गया है।
देखिए, यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि जो अन्य पेंशन लाभार्थी है उन तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।